हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। हवा काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही थी, बादल भी बहुत सारे घिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में ही बारिश होगी। ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि गुरुवार था तो कल कपड़े धुलना नहीं था, तो बस ऐसे ही कंगाल के अपने थे और छोटे वाले बेटे के एक जोड़ी थे और एक अंगोछा था। बस इनको एक खंगाल के और फैला दिया। देखिए ये तुलसी माँ का पेड़, और अगर हम तुलसी गमले में लगाते हैं तो शायद नहीं चलती है। और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा पौधा है। और इसको निकाल के किसी गमले में लगा देंगे। काफ़ी अच्छा व्यू था, मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, आप सभी को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप सभी को मेरी छत का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं डालती भी हूँ, डेली कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ पार्ट अपने छत का या पौधों का ज़रूर दिखाऊँ। और अगर आप ना पसंद करें तो फिर शायद मेरा भी मन ना करे कि मैं डालूँ, क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ दिखाना थोड़ा सा मुझे फिर ना अच्छा लगे। लेकिन आप लोग पसंद करते हो इसीलिए डालती हूँ। और कल मैंने आप सभी से कहा था कि अब मैं वीडियो नहीं डालूँगी, लेकिन क्या है, और देखिए फिर थोड़ी देर बाद आना पड़ा क्योंकि फिर बारिश होने लगी थी। करीब 1-2 घंटे बाद की बात है। 1-2 घंटे बाद आई तो बारिश हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। तो फिर मुझे ये लगा कि कपड़े उठा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर सारे ही गीले हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके का मौसम था और फिर हल्की हल्की बूंदें गिरी और थोड़ी सी तेज़ हवा चली और बारिश होने लगी। और बस थोड़ी देर के लिए बारिश हुई और फिर रुक गई। और इस तरीके से मौसम बदलता बनता है कि काफ़ी समस्या वाला मौसम है। और इस बार पता नहीं कौन सा प्रलय जैसा आ गया है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चारों देखिए पंजाब पूरा जलमग्न हो चुका है। इतनी समस्याएं हमारे भाई बहन वहाँ के समस्याओं से जूझ रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की मार है और ये समय समय पर ये चीज़ें आज से नहीं हमेशा से होती रही। तो प्रभु उन सभी भाई बहनों को बहुत सारी शक्ति दे कि इस स्थिति से वो निकल सके। और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और सभी एकजुट होके सभी को पंजाब के भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, जो भी सक्षम है। तो सरकारें अपना काम करें और जो भी लोग हैं वो अपना काम करें, तो शायद है कि एक बार फिर से उनकी मदद हो सकती है। अब ये क्या होगा, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है कि बस न्यूज़ से देखा कि ये हो रहा है तो समझ में आया। हम लोग क्या समझें किसी भी चीज़ को। और देखिए कुछ फिर थोड़ी देर बाद इस तरीके से पानी बरसने लगा था। काफ़ी तेज़ बारिश होती, लेकिन फ़ोन में उतना अच्छे से दिखाई नहीं देती। जब बहुत भयंकर वाली बारिश होती है तभी दिखाई देती है। और देखिए कुछ बूंदें, देखिए हवा में पानी की जो बूंदें किस तरीके से उड़ रही हैं। काफ़ी ठंडा हो गया था मौसम कल का, और कल मैं आपसे कह रही थी कि मैं अब वीडियो नहीं डालूँगी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विचार आया कि अब मुझे नहीं डालना चाहिए वीडियो, क्योंकि कोई चीज़ इस तरीके से हम करते हैं और उसमें सारा समय भी निकल जाता है। और क्या है कि जब हमारा मन अच्छा होता है तो हम उन सभी चीज़ों को करते हैं जो हमें पसंद होती हैं, और जब हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें भी हमें कम अच्छी लगने लगती हैं। तो यही मेरे साथ हुआ। हालांकि वीडियो बनाना, भजन लिखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन समय के साथ साथ सभी चीज़ें थोड़ा सा अब मन से निकलता जा रहा है सब कुछ। पता नहीं क्यों, मैं खुद ही नहीं जानती कि क्या हो रहा है ये सब। और ये लगता है कि अब ये सब बंद कर दो, लेकिन काफ़ी बहनों का कमेंट आया कि प्लीज़ आप वीडियो डालना मत बंद करिए। तो आप सभी के प्यार ने ही मुझे जीना सिखाया है, मैं ये हमेशा कहती हूँ। और आप सभी का प्यार ही है कि आज मैं वीडियो डाल पा रही हूँ, नहीं तो काफ़ी समय पहले ही मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया था कि मैं वीडियो डाल भी पाऊँगी। लेकिन कोशिश करती हूँ कि डालती रहूँ, वैसे मेरा मन नहीं होता।
और फिर देखिए बर्तन धुले और उसके बाद अब बारी थी रसोई साफ़ करने की। रसोई साफ़ करने जा रही थी तो मिक्सी मेरी बहुत गंदी थी, काफ़ी समय से नहीं साफ़ करी थी मिक्सी। और क्या था, अभी परसों के दिन इसमें पालक का जूस बनाया था, तो काफ़ी ग्राइंडर मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मिक्सी बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मिक्सी रही मेरी, और जब से आई है एक बार भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और टाइट से टाइट दाल इसमें पिस जाती रही। लेकिन अब क्या है, इसका ग्राइंडर ख़राब हो गया। जानवरों की दवाई, हर बहेड़ा, इन सब चीज़ों को पीसने की वजह से ये ख़राब हो गई। तो अब मुझे लगता है कि मुझे मिक्सी लेनी पड़ेगी, तो उससे निकल जाता है। जैसे ही थोड़ा सा भी गीला अगर हुआ तो सारा निकल जाता है। चटनी बनाओ तो निकल जाती है। तो उसी वजह से उस दिन चटनी भी बनाई थी, इसी वजह से सारी जो गंदगी है सब मिक्सी के अंदर ही चली जाती है। और देख तो मैं 2 दिन से रही थी, लेकिन समय ही नहीं लग रहा था कि इसको साफ़ करूं। फिर मैंने साफ़ किया और फिर मैं मिल रही हूँ आप सभी से रात के समय। और आज मेरा कढ़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन था। कई दिन से सोच रही थी कि कढ़ी खाऊं, लेकिन क्या था कि कर नहीं पा रही थी, और करना क्या, बच्चों की वजह से नहीं बना रही थी। फिर आज क्या है कि दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़ी कढ़ी बना लेती हूँ। तो अगर बच्चों का मन होगा तो खाएंगे, अगर नहीं मन होगा तो सब्ज़ी से खा लेंगे। लेकिन फिर बच्चों ने कढ़ी खाई, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, और सच में कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से, देसी तरीके से, जिस तरह से मेरी मम्मी बनाया करती थी उसी तरह से मैं कढ़ी बनाती हूँ। और तड़का लगा के और ये करके वो करके, ये तो अब सब चल चुका है, लेकिन पहले ऐसे ही सिंपल तरीके से कढ़ी बनती थी। तो पहले मैंने सोचा कि सेव जैसे बना के और कढ़ी बना लूँ, लेकिन फिर क्या था कि थोड़ा सा बेसन ढीला हो गया था, और उससे कद्दूकस से सोचा कि निकालूं सेव जैसे, लेकिन फिर नहीं निकल रहे थे। तो फिर मैंने उसको हटा दिया और पकौड़ियाँ ही बनाने लगी। और अगर ज़्यादा बेसन मिलाती, फिर टाइट करती, तो फिर बेसन भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन में था ही कि बच्चे नहीं खाएंगे। और फिर उसके बाद पकौड़ियाँ बनाई, पकौड़ियाँ बना के फिर कढ़ी बनाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया, और फिर अपने सारे काम किए। और कल का रूटीन इस तरीके का कुछ रहा मेरा। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार, आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और क्या है, ज़िंदगी एक तरीके से कभी नहीं रहती, कभी भी एक तरीके से जीवन किसी का भी नहीं चलता, बदलता रहता है। जिस तरीके से समय का परिवर्तन होता है, जीवन का भी परिवर्तन होता है, सभी के मन भी परिवर्तित होते हैं। और हाँ, बस ये है कि किसी के जीवन में जल्दी हो जाती हैं ये चीज़ें, किसी के जीवन में बाद में होती है, और किसी के जीवन में होती ही नहीं है। ये सभी का अपना अपना जीवन है। तो जो मैंने अपने जीवन से सीखा, वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी से घटित हुई कि कुछ मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। किस तरीके से बचपन आया, किस तरीके से बड़े हुए हम, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, और किस तरीके से सारा सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ खुद मैं नहीं समझ पाई। लेकिन जो भी समझा वो इतना ही समझा कि ये जीवन सिर्फ 2 दिन का होता है, और इस जीवन में सिर्फ हमें एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी हमें ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। और ईश्वर करे कि कभी भी ईश्वर की भक्ति मेरे से न छूटे, सब कुछ छूट जाए, लेकिन प्रभु की भक्ति, क्योंकि सिर्फ उनकी ही भक्ति, उन्हीं की भक्ति से ही इतना सारा शक्ति मिलती है कि मन कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, तो फिर अपने आप वो ही एक नया रास्ता दिखा देते हैं। जब हम कभी भी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो जब परेशानियाँ आती हैं, तो आप ये समझिए कि कुछ न कुछ नया रास्ता हमें मिलने वाला है, तभी ये परेशानियाँ आती हैं। और शायद है परेशानियाँ ना आए तो हम इंसान जो है उनके अंदर बदलाव भी ना आए। तो सभी चीज़ें जो भी होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं।
हमारे जीवन में इसी तरीके से हमारा मन भी बदलता रहता है, क्षण प्रति क्षण। अभी आज हम कुछ सोचते हैं और कल कुछ सोचने लगते हैं। और पहले ये मैं सोचा करती थी कि मेरे साथ ही होता है, नहीं, ये सभी के साथ होता है। क्योंकि जब तक जीवन का सही तरीके से जीवन को जीना हमें नहीं आता, तब तक इन चीज़ों में हम हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही उम्र के हिसाब से सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही सच्ची है और कुछ भी सत्य नहीं है। ना कोई रिश्ता सत्य है, ना कोई दुनिया सत्य है, लेकिन जो भी है उसको हमें निभाना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया हमने ही बनाई है और इसे हमें निभाना भी चाहिए।